हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह और आप लोग ये इस प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कल वीडियो में इस वजह से नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है और आज कैसे भी करके इधर उधर से मैंने अरेंज किया आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचा सकूं। इसलिए चलो हम आगे पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक। पिछली बार हमने देखा था कि आवेशन की विधियाँ क्या होती हैं और उससे पहले हमने देखा था कि आवेश क्या है, क्योंकि हमारा फिजिक्स में पहले यूनिट का पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कि जो आवेश होते हैं, ठीक है, तो उस आवेश की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, कि उनकी वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, क्योंकि हम पिछली बार देखो हमने पढ़ चुके हैं कि देखो चाल हमने वो पढ़ा था कि कितने तरीके का वो होता है आवेशन की जो विधि होती है, किस किस तरीके से हम किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि देखो पहला घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारा जो आवेश के गुणधर्म होते हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। देखो मूलभूत गुण का मतलब क्या है, इसमें मूल का शब्द का मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो गुण हैं कि ये इसके इंट्रिंसिक है, अंदरूनी है, इनको किसी से बनाया नहीं गया है। इनसे सब कुछ बन सकता है पर ये किसी से नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी मूलभूत प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनके बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इन्हीं से हम पहचान करते हैं कि आवेश क्या है। चलो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहला मूलभूत गुण होता है विद्युत आवेश का आवेशों की योज्यता। मतलब कि किसी भी वस्तु पर मान लो 3 कूलाम का आवेश है, कूलाम उसकी यूनिट होती है आवेश की, किसी पर 4 कूलाम का है, किसी पे -5 कूलाम का यानी नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये देखेंगे कि टोटल आवेश कितना है। अगर हमें ये देखना हो कि एक 3 है, 4 है, 5 है, तो इनको आके जोड़ते कैसे, टोटल हम कितना बताएंगे। तो आवेशों की योज्यता में आवेशों को एक प्रॉपर्टी होती है ये उनकी कि आवेशों को ठीक उसी तरीके से जोड़ा जाता है जैसे कि हम बीजगणित में योग करते हैं। जैसे 2 और 5 कितना होता है 7, 7 और 5 कितना होता है 12। ठीक वैसे ही आवेशों को जोड़ा जाता है। जैसे माइनस के 2 कूलाम और प्लस के 5 कूलाम, तो आंसर आएगा प्लस के 3 कूलाम, क्योंकि 5 में से माइनस के 2 घट जाएगा। अगर आपके पास में 3 कूलाम का आवेश है और किसी पर 2 कूलाम का आवेश, और टोटल आवेश अगर आपसे पूछे तो 5 कूलाम हो गया, सिंपल। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि आवेशों की योज्यता में आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों के साथ एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, बीजगणितीय योग किया जाता है। प्लस माइनस जैसे नॉर्मल करते वैसे ही करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, क्या है कि माइनस के 3 कूलम, प्लस के 4 कूलम, माइक्रो कूलम। ये जो शब्द है ना, ये जो सिंबल है यू जैसा आपको दिख रहा है, ये इसको माइक्रो बोलते हैं, यानी 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो और है प्लस के 4 माइक्रो कूलम। तो आपसे टोटल आवेश पूछा गया है कि अगर इनको हम टोटल आवेश पूछे तो क्या करेंगे। देखो देखो क्या करेंगे, कुल आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 माइक्रो कूलम प्लस 4 माइक्रो कूलम प्लस और प्लस के ही 4 माइक्रो कूलम। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, और -3, 8 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। देखो आंसर आ जाएगा प्लस के 5 माइक्रो कूलम, सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। जो यानी आवेश है, आवेश बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में नहीं होता। यानी कोई भी अगर आपके पास में मान लो ये एटम है, अगर यहाँ से अगर आवेश जाएगा तो अपने साथ में द्रव्यमान भी लेकर जाएगा। अगर इसके पास आवेश आएगा तो हमेशा द्रव्यमान लेकर आएगा। इतना दिमाग के अंदर बिठा लो। यानी आवेश है तो द्रव्यमान है, आवेश जाएगा तो द्रव्यमान लेकर जाएगा, आवेश आएगा किसी पर तो आवेश द्रव्यमान लेकर ही आएगा। यानी कि अगर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं तो मतलब वो अपने साथ में द्रव्यमान की कमी कर रहे हैं। मतलब इसमें एटम के द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बाहर से अगर इसके पास में आ रहे हैं कहीं से तो इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हम अभी नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमको ये दोनों चीज़ें पता चलेंगी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। फिलहाल कि आप इतना समझो कि कोई भी अगर आवेश Q मान लो कोई है, अगर ये है
तो हमेशा आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस क्षेत्र में किसी और के आने पर क्या होता है, यह उसके ऊपर बल लगाता है। जैसे ये समझ लो कि ये इसका एरिया है, अगर इस एरिया में कोई और वस्तु आएगी तो ये उसके ऊपर बल लगाएगा, अगर यहाँ पर कोई वस्तु होगी तो कोई बल नहीं लगाएगा। अगर ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ आ जाए, अगर इसके अंदर होगी तो बल लगाएगा, यहाँ पर होगी तो नहीं लगाएगा। सिंपल सा मतलब है, मतलब ये इसका क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कभी चुम्बक को अगर दरवाजे के पास लेकर जाओ तो कुंडी से थोड़ा सा दूर पहले ही कुंडी हिलने लगती है, अगर थोड़ा सा और दूर हटा लो तो कुंडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि उसके बीच, दोनों के बीच में एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। ठीक उसी तरीके से आवेश का एक क्षेत्र होता है जिसमें ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। ठीक है, तो ये इतने एरिया में क्या दिखा सकता है, अपना प्रभाव दिखा सकता है, इसके अलावा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इतने से प्रभाव क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अभी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, देखो एक चीज इसके लिए समझना आवश्यक है कि, एक मिनट कहाँ गए, यहाँ पर है, एक मिनट, हाँ। तो एक चीज़ हमें पता है कि हमें इस क्लास में आवेश की दो स्थिति पढ़नी है। एक आवेश हमारा रुका हुआ है, मतलब स्थिर पोजीशन में है, ठीक है, स्थिर है, और दूसरा आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, दो स्थिति पढ़नी है। अगर देखो, अगर आवेश स्थिर है तो अगर आवेश स्थिर है तो उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे कि वह हमेशा विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अगर आवेश गति कर रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। जैसे चुंबक के गुण होते हैं ना, वो गुण आ जाते हैं उसके अंदर में। इतना तुमको समझ के रखना है कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में, देखो विद्युत क्षेत्र कब बनेगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र बनेगा चारों तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा, जब आवेश गति अवस्था में है। तो गति अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बनेंगे, और स्थिर अवस्था में सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना मेरे को कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया है या ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का क्या मतलब है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या है, ये थोड़ा ठीक से लिख लेना, थोड़ा गलत लिख गया ये देख लेना। ठीक है, तो क्या है, आवेश संरक्षण का मतलब क्या है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कोई, चलो लैब में चले गए और लैब में जाके कोई आवेश बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति में पहले से ही आवेश मौजूद है और उसी आवेश से ही आप काम करेंगे। मतलब आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के पास माइनस 2 माइक्रोकूलम आवेश है मान लो, तो आप उसको करो कि चलो मैं इसको हमेशा के लिए फिनिश कर दूं, हटा दूं, ऐसा नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना एग्जाम्पल में ही। ठीक है, देखो क्या है, मान लो आपके पास में यूरेनियम है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु द्रव्यमान होता है 238। ठीक है, अच्छा ये यूरेनियम जो एलिमेंट होते हैं यार, ये रेडियोधर्मी एलिमेंट होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है कि वे स्वतः ही विकसित होते रहते हैं। तो जब इसका विघटन होता है तो एक अल्फा कण जब इसके अंदर से निकलता है तो ये थोरियम में बदल जाता है, और थोरियम का बनने का मतलब है कि ये हो गया 90 और ऊपर से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 234। निकला क्या इसके अंदर से, एक अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का परमाणु, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 और द्रव्यमान कितना होता है 4। ठीक है, यानी इसमें से ये निकल गया, कौन निकल गया, ये हीलियम। तो हीलियम का मतलब क्या है कि इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसलिए इसके द्रव्यमान में कितनी कमी हो जाएगी, 4 की, इसीलिए तो 234 और 90 बना। ठीक है, तो मतलब क्या है, आवेश संरक्षण का मतलब क्या है कि देखो यूरेनियम से थोरियम बन गया तो ये 92 से 90 हो गया। ठीक है, तो जब 92 से 90 हुआ है तो हीलियम निकला भी तो 2 यहाँ चला गया, हीलियम में बदल गया ना। तो देखो 92 यहाँ पे टोटल आवेश है आपके पास में, तो यहाँ पे कितना है 90 है और यहाँ पे कितना है 2। 90 और 2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 92, और यहाँ भी कितना है 92। तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है,
ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित तो हो सकता है। देखो यहाँ से 92 से 2 चले जाएंगे तो ये बदल गया ना, थोरियम में आ गया, चेंज हो गया। बट टोटल अगर आप ये सब देखोगे तो जो बदला यानी जो कमी हुई वो कहाँ पर चलेगी, हीलियम के पास में चलेगी, हीलियम के रूप में निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, ये क्वांटमीकरण है, क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे ये इस बात से ये कहना चाह रहा है कि देखो एक जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहना चाह रहा है कि प्रकृति में जो न्यूनतम आवेश स्थित है, उपस्थित है प्रकृति के अंदर में न्यूनतम आवेश। क्योंकि हमें पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में और बाकी के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों तरफ, इतना तो हमको पता है। ठीक है, और हमने ये भी पता है कि परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो मूलभूत कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा मूलभूत कण होता है, इससे सभी परमाणु बनकर बने हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन से नीचे नहीं जा सकते, ये मूलभूत हो गया। तो ये सबसे छोटी इकाई क्या है आवेश के पास में, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है तो इस पर जो आवेश होगा वो भी तो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यानी प्रकृति में जो न्यूनतम आवेश पाया जाता है वह कितना है, जो इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश होता है कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹। यही तो होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, है जीरो नहीं है ये, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना होता है। ठीक है, एक ई के पास में आवेश, ये न्यूनतम आवेश है प्रकृति में पाया जाने वाला। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो भी आवेश होगा वह हमेशा इस ई के पूर्ण गुणज में होगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी वस्तु पर आवेश हो सकता है 2e, किसी भी वस्तु पर आवेश हो सकता है 3e, किसी पर हो सकता है 4e। ठीक है, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। उसका गुणज तो आवेश पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी वस्तु पर आवेश ऐसे हो 2.5e। ठीक है, 3/4e, ऐसा आवेश नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2.5e तो मिल सकता है, वो सॉरी 5e 2e ये मिल सकता है, पर पॉइंट में वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर पॉइंट में वैल्यू मिल रही तो इसका मतलब है वो आवेश गलत है, अस्तित्व में ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है पूर्ण गुणज। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह निम्न प्रकार होगा। ठीक है, निम्न प्रकार क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख नहीं पाया हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे हम Q बराबर, यानी निम्न प्रकार होगा कि नीचे जस्ट Q बराबर लिखेंगे हम NE। ठीक है, एक मिनट, Q बराबर लिखेंगे हम +-NE, क्योंकि आवेश प्लस में भी हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है। जहाँ N बराबर क्या है, ये फॉर्मूला लिख लेना बेटा, यहाँ पे लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश निम्न प्रकार होगा, उसके जस्ट नीचे ये फॉर्मूला है, Q बराबर +-NE, इतना आवेश हो सकता है। ठीक है, और जहाँ पर ये N क्या है, यहाँ पर ये N है 0 1 2 3। ठीक है, और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू तो हम अपन जानते हैं क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, देखो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल है 0.5e 2.5e। ठीक है, 2/4e 4e 7.2e, इनमें से कौन सा आवेश सही होगा। तो देखो ये पॉइंट में है मतलब ये गलत है, ये भी पॉइंट में है मतलब ये भी गलत है, 2/4 ये भी आंसर पॉइंट में आएगा इसलिए ये भी गलत है, 7.2 ये भी पॉइंट में है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, आंसर हमारा ये सही होगा 4e, ये पॉइंट में नहीं है। ये कहना चाह रहा है क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है। ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आप रैंडमली आवेश को विभाजित नहीं कर सकते, हमेशा ई के गुणक के रूप में ही विभाजित होगा। वो NE होगा, 2e 4e 5e 6e 7e 12e 100e 1000e, पर ये नहीं होगा 25.5e
50.52 नहीं, दशमलव नहीं आएगा, इतना समझ लो बस, ठीक है। ये क्वांटमीकरण होता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आवेशों की प्रॉपर्टी या उनके गुण धर्म है। आवेशों को हम सिंपली जोड़ेंगे जैसे बीजगणित में जोड़ते हैं, ठीक है। और आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। और पॉइंट क्या है कि आवेश हमेशा क्या रहेगा, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ में रहता है। विद्युत आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कब बनाएगा, जब आवेश स्थिर होगा। चुंबकीय क्षेत्र कब बनाएगा, जब आवेश गति कर रहा होगा, ठीक है। जब गति करता है, गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। बट जब स्थिर आवेश होता है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है कूलाम का लॉ, ठीक है। कूलाम ने क्या नियम दिया है इन आवेशों के रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे। ये ठीक उसी प्रकार है, मतलब उसके जैसा नहीं है, मतलब कुछ कुछ आपको दिमाग में लगा सकते हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसने द्रव्यमानों के लिए दिया है और कूलाम ने आवेशों के लिए दिया है। जैसे ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण का बल F = G m1m2/r² होता है, वैसे ही आवेश के दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम कूलाम का बल कहते हैं या फिर विद्युत बल कहते हैं, जो कि F = K(Q1Q2)/r² होता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ लेना है, जो आपका 5वां चैप्टर है उसमें पढ़ लेना, उसको एक बार पढ़कर आना उसको, उस चैप्टर को, ठीक है। मैंने तुमको बोला था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, काम आएंगे। तो आप गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पूरा ठीक से पढ़ेंगे, तो कि अब यहां से असली चीज शुरू होगी। आप आवेश से अवगत हो चुके हैं कि आवेश क्या है, ठीक है। आवेश से अवगत हो चुके हैं, आवेश की विधियों से आप अवगत हो चुके हैं और आपने ये भी पढ़ लिया कि आवेशों की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है। आवेशों को सिंपली जोड़ेंगे जैसे आप बीजगणित में जोड़ते हैं। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जाता है, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हो, ना आवेश को आप क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या है, क्वांट के रूप में रहता है, मतलब आवेश हमेशा ई के गुणक के रूप में होगा, ठीक है। न्यूनतम आवेश का गुणक यानी ई का गुणक, ई में गुणा होगा 2 4 5 6 7 8 10, पूर्ण गुणक, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन नहीं होगा, दशमलव नहीं होगा, ठीक है। ओके, यहां तक रखते हैं, इसको ठीक से समझ लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कूलाम का लॉ पढ़ेंगे और इसके नोट्स बना लेना। और भाई चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाओ, इसको लोग कम देख रहे हैं इनको, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा देना इसमें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।